वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आगे के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। वही रेडियन डिग्री वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम। देख, कल हमने क्या किए थे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते। अब हम क्या कर रहे हैं, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो रेडियन टू डिग्री में हमें क्या करना है, उसमें हम पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम इसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 4 रेडियन को डिग्री में बदलो। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है, 4 रेडियन है। क्वेश्चन है कि 4 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, RAD कैपिटल में इस तरह से भी लिखा जा सकता है या इस तरह से भी। ठीक है, बात एक ही है। तो 4 रेडियन को हमें बदलना किस में है, डिग्री में। चलिए अब आप देखें, यह आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। ये याद रखना, ध्यान रखना। मैथ्स में कहा जाए कि याद नहीं रखा जाता, ऐसा बोला नहीं जाता कि याद रखो, समझ लो उसको। ठीक है, भले आपको याद हो जाए लेकिन कहा जाता है कि समझ लें आप इसे। चलिए, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री ये देखा था हमने, इसलिए कितना है ये आपका 4 रेडियन इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, 4 गुणित 180 पाई नीचे आ गया। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7। 22/7 ही रखना, क्योंकि कैलकुलेटर आपको डिसअलाउड होता है। 3.14 रख दोगे तो कहाँ से डिवाइड करोगे उसको। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेहतर है 22/7 ही लिखें। तो 4 इंटू 180 और ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये 7 ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 180 इंटू ये आ जाएगा 7/22। चलिए फिर क्या करें, फिर आप इसको जो है काटा पीटी करें इसकी, तो ये आपका 2 टाइम्स जा रहा है, ये 11 टाइम्स जा रहा है, और फिर आ रहा है आपका 7 इंटू, ये 7 है भैया, हाँ 7 इंटू 2 तो ये हो गया 14, और 14 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ किनारे। 14 कैसे आ रही पता चले ना, ये 2 इंटू 7 14। चलिए, तो यहाँ पर आप जो है 4 से करके देख लें, 4 शून्यम शून्य, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिला 3, 4 एकम 4 और 3 7। 1 से किया तो 0, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, ये 0 है, 2 है, 7 8 15 की 5 हासिला 1 और 1 और 1 2, 2520। ठीक, अब ये आ गया 2520 अपॉन 11। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको, कितना आया 2520 और अपॉन 11। ठीक, अब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। हाँ, अब एक बार आप और डिवाइड कर लें। हालांकि एक आपका आंसर ये भी दिया हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम ही है कि वो इस फॉर्म में दिया जाए। एक सामान्य भिन्न के रूप में ना देंगे, वो आपको मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न के रूप में देंगे। ठीक, चलिए तो अब आप क्या करें, ये 2520 में फिर 11 से डिवाइड करें, तो 11 दूनी 22, बचेंगे 3, उतारे 2, फिर 11 दूनी 22 हो गए 10, उतारा 0, 11 नाम 99 1, तो ये कहलाएगा 229 एंड 1/11 डिग्री। 229 सही 1/11। ठीक है, यही आंसर है 229। ये भाग बन जाएगा ना, एक बार फिर से देख लो, ये बचपन की बात नहीं है। 2520 में 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22 हो गए तो 22 लिखा, 25 में से 22 गए तो 3 बचा, 2 उतार लिए,
11 दूनी 22, 33 होता है, 11 तिया 3, 32 को देख के ना सोचे कि एक और स्टेप बढ़ जाए, बढ़ सकते हैं लेकिन वो 32 से 33 से ऊपर होना चाहिए, चाहे कम से कम 33। तो 11 दूनी 22, फिर बचे 10, उतारे 0, 11 नाम 99, 1 बचा 229 सही 1/11। तो इस तरह से आंसर ठीक है 229 सही 1/11। ये 4 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा 229 एंड 1/11 डिग्री। 229 सही 1/11 अंश। ठीक है, एक बार कहानी फिर से देख लो। किया क्या हमने, तो किया ये कि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए हमें चाहिए 4 रेडियन बराबर कितना, तो 4 गुणित 180/पाई। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7, ये 7 गया ऊपर, 22 अपनी जगह पे है। ठीक है, चलिए काटा पीटी की तो यह आ गया 2 × 7 किया, 14 × 180 किया। ठीक, आप चाहे तो 360 में 7 का गुणा करके भी देख सकते थे, एक ही बात है। कैसे 360, 2 × 180 करके। चलिए, तो यह आ गया आपका 2520, 11 से फिर डिवाइड किया। ऐसा आंसर भी ये सही है 2520/11 अंश। लेकिन आपके जो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे ना आंसर्स, उसमें इसके चांसेस कम ही है कि वो ऐसा लिखें। ऐसा ज़रूर लिखा होगा, और पॉइंट में तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे वो। हाँ, तो 229 सही 1/11 अंश, ये 4 रेडियन का मान है। ठीक है, चलिए आगे देखें, एक क्वेश्चन और ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5π/3। ठीक है, चलिए 5π/3 को किसमें बदलना है, डिग्री में। ठीक है, -5π/3। ठीक है, ये है -5π/3 रेडियन है, इससे हमें बदलना है किसमें, डिग्री में। चलिए, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, कि हम जानते हैं इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई लगा हुआ है, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5π/3 × 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 1 बार, ये 60 बार, और यह जाएगा 6 पंजे 30 -300 डिग्री। ठीक है, चलिए ठीक है, -300 डिग्री, यह आपका आंसर होगा। ठीक, सिंपल एकदम। चलिए और देखिए अदर बुक से या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके 1-2 साल पहले आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो आप पहले देखें। चलिए, एक बड़ा ख़ास क्वेश्चन है ये तो आ गया ना समझ में। एक बार फिर से -5π/3 रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना था, और 180/पाई, चूँकि पाई लगा था इसलिए हमने जल्दी से इसको कैंसिल करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 6 पंजे 30 -300 डिग्री। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस में था। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से उसको माइनस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा। अच्छा, पहले एक बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लें कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या है, 60 मिनट के हैं। चलिए 86, आप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना। हाँ, ये लिखा है 86.26 डिग्री को इसे डिग्री, मिनट और सेकंड में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये आप देखिए, ये इंटीगर है आपका, पूर्णांक संख्या, ये पॉइंट में है ना, मतलब डिग्री भी है तो 0.26 करके, मतलब 1 से भी कम डिग्री है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे वो आप समझें इसको। देखिए यहाँ पर इसका मतलब तो ये 87 डिग्री पूरा है। अब अपन अभी लिखा था कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट,
इसलिए 0.26 डिग्री बराबर कितना, तो 0.26 इंटू 60/1, किसी संख्या को एक से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात हम पहले सीख चुके हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 0.26 को 60 से, तो ये आ गया 15.6, ठीक है। कितना आ गया 15.6। तो पहले इस स्टेप पे तो हमने क्या किया, 0.26 इंटू 60 किया है, ठीक है। तो यह आ गया 87 डिग्री आ गया, प्लस 15.6 मिनट आ गया। क्लियर है यहाँ तक की बातें? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है, इसलिए 0.26 डिग्री बराबर आ गया 15.6, मल्टीप्लाई करने से 15.6 मिनट के। अब आप खुद देख रहे हो कि मतलब देखोगे तो आप भी और हम भी कि 15.6 में आप ये इंटीगर हो गया, तो ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ 87 डिग्री, फिर वही आपने खेल खेला, 87 डिग्री 15 मिनट। अब ये जो बचा हुआ है इसको भी हम क्या करें, अब सेकंड में, तो फिर वही कि आपने 60 सेकंड के बराबर है 1 मिनट के। चलिए, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किसमें, 0.6 इंटू 60 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6×6 = 36, ठीक है, 36 आ गया। चलिए, तो रिजल्ट आ गया 87 डिग्री 15 मिनट्स और ये 36 सेकंड, ठीक है। ये आपका आंसर है। एक बार फिर से समझें कि हुआ क्या इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन आया है आपको, हाँ। 87.26 डिग्री को इन्होंने कहा है कि डिग्री में तो है, डिग्री मिनट और सेकंड में परिवर्तित कीजिए। चलिए, तो करना क्या, आप ध्यान रखें, जब भी ये अपूर्णांक रहे तो आप 60 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स के होता है। ये मिनट का साइन है ना, छोटा सा कॉमा जो लगा वो मिनट है, ये डबल वाले जो इन्वर्टेड टाइप के जो है वो सेकंड है। चलिए, तो ये आपने मल्टीप्लाई किया इस पार्ट को, तो 15.6 आ गया। आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फिर ये मिनट बन गया, या पूर्णांक आ गया, तो ये सेकंड आ गया आपका। फिर इस बचे हुए सेकंड को फिर आपने किया, तो ये 36 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 87 डिग्री 15 मिनट्स 36 सेकंड। चलिए, इस तरह से ये क्वेश्चन है। एक और बात आप याद रखें कि 90 डिग्री क्वेश्चन और आया है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है 100 ग्रेड के। वो कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट में आपको बताएंगे, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। फिलहाल आप जो है इतना तो कम से कम ये समझ के रखें इसको, ठीक है। चलिए, ठीक, थैंक यू।